हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8। तो सबसे पहले हमने पढ़ना बेटा लाइन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइन? एक लाइन क्या होती है, देखो ध्यान से। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट पाथ होता है ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो एंड पॉइंट, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसको इनफाइनाइटली हम किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एक लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, यानी कि जैसे ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट से ऐसे लाइन जा रही है, तो ये आपका ए, ये आपका बी, और उसके ऊपर जैसी आपने लाइन बनाई है वैसे ही साइन, इसको क्या बोलेंगे? ए बी। ठीक है, लाइन। अब देखो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो पोर्शन होता है लाइन का दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हो। यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ तक की जो लेंथ है, सपोज दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो फिक्स है, इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट, उसके ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रे। रे इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसका वन एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग हमें पता है यहाँ से हुई है, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता। जिसका ये एंड पॉइंट तो हमें पता है कि ये यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ तक कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ हमें नहीं पता। सपोज दिस इज पॉइंट ए। इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? ए बी, ऐसे ए की डायरेक्शन में इंक्रीज होती है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लुक एट द फिगर बिलो एंड लेबल दैम। अब इनकी लेबल यानी कि इनको लिखना है कैसे? क्या ये रे है तो रे को कैसे लिखोगे? पी क्यू। ये दोनों साइड से एंड है तो इसका क्या आ गया? एक्स वाई। ये देखो एम एन, यहाँ पे लग गया एरो। ठीक है, आप देखो आगे। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज लाइन सेगमेंट्स मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ध्यान से देखना, दो रेज और दो लाइन सेगमेंट। आप ये भी कह सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी सी। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट ये, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। और इस कॉमन पॉइंट का जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ये जो है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। ओके, क्लियर? या तो वो लाइन सेगमेंट हो सकते हैं या फिर वो यहाँ पे रे भी हो सकते हैं। ये ऐसे, ये आपका ए बी सी, ये हमारे पास क्या होगा? एंगल। यहाँ पे ये मेरे पास क्या होगा? वर्टेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी बात, एंगल कितने टाइप के होते हैं? कब? जब लाइन आपके पास क्या हो? पैरेलल। आपने 3 टाइप्स की लाइन पढ़ी है। अब यहाँ पे क्या है? पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट हो रही हो, और मीट होने के बाद जो इनके अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले, ये इसके सामने, तो ये इसके क्या हो जाएगा? इक्वल। ये इसके क्या हो जाएगा? इक्वल। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स बने होंगे। ये स्ट्रेट लाइन और इस पर 2 एंगल्स बने हैं, 1 और 2। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये क्या है? लीनियर पेयर। ऐसे ही नीचे 3 और 4 भी क्या होगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या? लीनियर पेयर। ठीक है, अब दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से और क्या लाइन बन रही है? ये वाली लाइन बन रही है, तो एंगल 1 और एंगल 4 लीनियर पेयर, एंगल 2 एंड एंगल 3 लीनियर पेयर। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिगर 2। फिगर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? अगर मैं यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को फाइंड करूँ तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू 3, 2 is vertical opposite to 4, 6 is vertical opposite to 8, ठीक है, 7 is vertical opposite to 5। ठीक है, लीनियर पेयर की बात करूँ तो अब लीनियर पेयर सुन लो ध्यान से। पहले एक लाइन से रिलेटेड ढूंढ लेते हैं। यहाँ से 1 और 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 180, 2 + 3 इज इक्वल टू 180, यहाँ से 5 + 8 इज इक्वल टू 180, 6 + 7 इज इक्वल टू 180। दूसरे साइड से अगर आपके पास ये लाइन है, अब हमारे पास कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन।
ये तो 1 और 2 180, 3 और 4 180, ये लाइन है 5 और 6 180, 7 और 8 180। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट हमें अलग अलग टाइप के एंगल निकालने, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ध्यान रखना इसमें पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये जो एंगल है इनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, ये और ये बाहर की साइड है, इनको हम क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल, इनको हम क्या बोलेंगे इंटीरियर, अंदर की साइड, ये अंदर की साइड है तो इंटीरियर, बाहर वाले एक्सटीरियर। तो बेटा जब भी आपके पास किसी पैरेलल साइड्स के होने के बाद ये एक बाहर वाला, देखो ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसको क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, उसी के साइड में एक बाहर वाला एक अंदर वाला, उसको बोलेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। और इनकी लेंथ इनकी इनकी मेजरमेंट हमेशा क्या होती है इक्वल, तो 1 किसके इक्वल आ गया 5 के, ऐसे ही 2 किसके इक्वल आ गया 6 के। अब एक अंदर वाला एक बाहर वाला, 4 किसके इक्वल आ गया 8 के, 3 किसके इक्वल आ गया 7। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसकी बात हो रही है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, और अल्टरनेट यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया अल्टरनेट अलग अलग डायरेक्शन में। 3 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 6। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर, अब ये तो होंगे नहीं, एक्सटीरियर कौन सा है 1 2 7 8, तो बेटा अल्टरनेट 2 और 8, 1 और 7, 1 की लेंथ 1 की जो डिग्री होगी वो 7 की इक्वल होगी। अगर 1 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर 2 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 भी 80। ओके, अब उसने बोला एंगल लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे है, सेम साइड पे क्या है 4 और 5, इन दोनों को प्लस करूँगी तो कितना बनेगा 180। इसी तरीके से इस साइड में मेरे पास क्या है 3 और 6, जो सेम साइड में 3 और 6 कितना आ गया 180, इनको प्लस करोगे तो हमेशा कितना बनेगा 180 डिग्री। क्लियर, आगे देखो चिल्ड्रन लेट अस प्रैक्टिस इन दिस फिगर L is parallel to M, कंडीशन आपको गिवन है L is parallel to M and N is transversal। इफ एंगल L1 is equal to 115, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 115, देन फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंड मेंशन रिलेशन यूज्ड। ओके, ध्यान से देखना, अब मैं लिख रही हूँ क्या रिलेशन यूज़ हुआ है। अगर ये आपके पास 115 है तो एंगल 3 भी कितना हो गया 115, एंगल 3 भी कितना हो गया 115। इसका रीज़न क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अगर एंगल 1 आपका क्या है, अगर मैं इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, तो यहाँ से क्या आ गया ये भी 115। इसका रीज़न क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। फिर देखो, अब ध्यान से देखना, एंगल 2 कैसे निकलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है लीनियर पेयर, रीज़न क्या है लीनियर पेयर। 1 कितना है 105, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 115, तो कितना बन गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ से देख लो क्या है 7, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, तो कितना आ गया 65 डिग्री। और रीज़न मैं बता चुकी हूँ आपको, ये आपने कंप्लीट क्या करना है मेंशन, ये आपने कंप्लीट क्या करना है मेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है एंगल 8। अब मैंने आपको बताया था एंगल 2 एंड एंगल 8 बोथ आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से ये भी कितना आ गया 65, यहाँ पे लिखोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, रीज़न क्या लिखोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।